Dear student, I am Varun Kumar Nishad from LPM school. In this video, we will talk about the types of pure form of matter. So, we are divide the pure in two categories, which is element and compound. Element and compound. Element and compound, and element is further divided into three categories, which is metal, non-metal, and metalloids. And compound is further divided into, on the basis of compound, is inorganic and organic. But in other way, we divided the other way. ये फर्स्ट में इनको मान लिया अगर फर्स्ट, और सेकंड कैटेगरी मान लिया अगर कंपाउंड का ये कि फर्स्ट इज एसिड, बेस, सॉल्ट, acid, base, salt and neutral. These are the category of first way inorganic and organic कर सकते हैं, या फिर कंपाउंड को दूसरे तरीके से हम डिवाइड करते हैं अगर, तो हम एसिड, बेस, सॉल्ट एंड न्यूट्रल में डिवाइड करेंगे. तो पहले बात करेंगे एलिमेंट की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट. So element is very simplest form of pure form of matter which cannot be split into two parts. Element जो है वो सबसे simplest pure form of matter है जिसको हम chemical या physical means के द्वारा दो part में divide नहीं कर सकते. That is called element. And element is divided into three category which is metal, non-metal and metalloid. तो पहले मेटल की बात करते हैं कि मेटल का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या होगा और मेटलॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा. तो पहले हम बात करेंगे मेटल की. तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं. सबसे पहली बात, मेटल का एग्जाम्पल एज यू नो दैट, आप ऑलरेडी जानते हैं मेटल का एग्जाम्पल क्या होता है. मेटल का एग्जाम्पल मान लीजिए क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम एंड कॉपर एक्सेट्रा. ये है आपका मेटल का एग्जाम्पल. दूसरा नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा. ये सारे के सारे हैं आपके नॉन मेटल. दूसरा क्या है, लास्ट वाला क्या है, मेटलॉइड. मेटलॉइड जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड. तो मेटलॉइड का एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और टिन, बिस्मथ. ये है एग्जांपल मेटलॉइड. तो एक एक करके ये तो एग्जांपल हो गए, मेटल का एग्जांपल हो गया, नॉन मेटल का एग्जांपल हो गया और मेटलॉइड का एग्जांपल हो गया. तो ये तो मेटलॉइड का, नॉन मेटल का और मेटल का एग्जांपल है. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अलग अलग होते हैं. मेटल का, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जस्ट लिसन मी केयरफुली एंड नोट इट डाउन. मेटल जो होते हैं वो metal are good conductor of electricity and heat.
बिकॉज दे हैव कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरी बात, मेटल्स आर मैलेबल। ये मैलेबल होते हैं, मीन्स अगर इनको हीट करके हम हथौड़े से हिट करें, किसी भी मेटल को हथौड़े से हम चोट पहुंचाते हैं, तो वो बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। तो उसको एक्सपैंड करते करते हम एक थिन शीट में, एक पतली से चादर में, एक बड़े से मोटे से मेटल को हम एक एक पतली से चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस मेटल के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटल को, मेटल्स आर मैलेबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल्स। डक्टाइल्स मीन्स मेटल्स आर कन्वर्ट इनटू थिन वायर। मोटे मोटे मेटल्स को, मोटे टुकड़े को हम एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही रीजन है हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होने की वजह से कुछ मेटल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं पतले वायर में, और उस वायर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। मेटल्स आर सोनोरस। व्हेन यू गो इन द टेम्पल्स, द रिंग ऑफ बेल, तो जब घंटी बजती है तो एक स्पेशल टाइप का साउंड क्रिएट होता है। तो वो मेटल की बेल होने की वजह से वो स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, दैट्स दे क्रिएट स्पेशल साउंड। एंड मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल जो होती है लस्ट्रस होती है, और लस्ट्रस होने की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर को हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट में, ज्वेलरी में यूज करते हैं। एंड अब आते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट के अलावा बाकी सारे के सारे नॉन मेटल जो होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होती हैं। वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करती हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के रेफरेंस में। मेटल्स आर ब्रिस्टल। नॉन मेटल आर ब्रिस्टल। नॉन मेटल को अगर हम किसी भी पीस को अगर हम हथौड़े से मारते हैं, हिट द हैमर, दे गेट स्प्रेड, दे गेट ब्रिस्टल। ये भंगुर होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, मीन्स अगर उसको हथौड़े से हम चोट करें तो वो बिखर जाते हैं, वो मेटल की तरह एक्सपेंड नहीं करते हैं ना। नॉन मेटल्स और मैक्सिमम नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, बट आयोडीन एंड फास्फोरस आर लस्ट्रस। आयोडीन एंड फास्फोरस को छोड़ दें तो बाकी की जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन लस्ट्रस होती हैं, और मेटल सारी की सारी मेटल जो होती है वो लस्ट्रस होती है। नाउ मेटल्स आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेटल जो होती हैं वो स्टेट ऑफ मैटर के हर एक स्टेट में शो करती हैं, अपने आप को एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ब्रोमीन वाटरी मीडियम में होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है, आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। तो these are the non-metals which exist in three states of matter, which is solid, which is iodine, liquid, which is bromine, gas which is chlorine. तो ये नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे गैस ही होता है, कार्बन तो सॉलिड होता है, नाइट्रोजन भी गैस ही होता है N2 के फॉर्म में। तो दीज आर द नॉन मेटल। अब मेटलॉइड की बात करते हैं। मेटलॉइड की अगर बात करेंगे तो मेटलॉइड जो होते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मे नॉट। दे मेटलॉइड आर मे बी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मे नॉट। मेटलॉइड जो होते हैं वो प्रॉपर्टी तो शो करते हैं किसकी, मेटल की। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट भी होते हैं। तो वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को सोलर पैनल में यूज किया जाता है। तो जो डे टाइम में वो सोलर एनर्जी को यही सिलिकॉन और जर्मेनियम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
और जब नाइट टाइम होता है तो वो बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सोलर पैनल में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम लगे होते हैं वो नाइट टाइम में इंसुलेटर की तरह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। सो दीज आर द exhibit the property of both metal and non-metals. So I hope it is clear to all of you कि metal, non-metal और and metalloid में क्या differences हैं और क्या इनके examples हैं, क्या इनके characteristic features हैं। अब आते हैं acid पे, means compound पे। तो compound को दो तरह से divide किया गया है। एक तरह से अगर divide करेंगे तो वो inorganic और organic में divide हो जाएगा, या फिर दूसरे तरीके से अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो भी वही बात होगी, कौन इसमें ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है। तो ठीक है, कंपाउंड अगर इसको इनऑर्गेनिक तरीके से पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके से पढ़ेंगे तो दो तरह के होते हैं कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक होता है, दूसरा ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक वो होगा जिसको अगर आप बर्न करके टेस्ट करते हैं तो ये ब्लैक कलर का स्मोक नहीं देगा। या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनिक को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करते हैं स्पैचुला में लेके, तो वो ब्लैक कलर का स्मोक जलते हुए प्रोड्यूस करेगा। जैसे वो बर्न होगा वो ब्लैक कलर का स्मोक देना शुरू करेगा। तो दीज आर द तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होता है सिंपल तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर उसको, उस कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं तो ब्लैक कलर का स्मोक नहीं देगा। अगर हम ऑर्गेनिक को जलाते हैं वो तो ब्लैक कलर का स्मोक देगा। दैट इज प्रूफ दैट इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड and which produce not black color smoke, and is called inorganic compound. Now in other way we understand about the acid, bases, salt and neutron. इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये कैसे कंपाउंड है। तो अगर एसिड की बात करते हैं तो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और आप जानते हैं कि एसिड आर कोरोसिव इन नेचर एंड सोर इन टेस्ट। वो खट्टे होते हैं टेस्ट करने में, बट आप सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। तो सारे एसिड को अगर आप माउथ से टेस्ट नहीं कर सकते तो कोई और तरीका ढूंढते हैं आप टेस्ट करने के लिए। तो लिटमस पेपर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर है, और हायर क्लासेस में जाएंगे तो मिथिल और भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको। तो एसिड क्या होते हैं, जनरली कोरोसिव इन नेचर होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, और दूसरे ये वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। इनको बोलते हैं दीज आर द एसिड। तो एग्जाम्पल क्या होंगे एसिड के? फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4 and H2 and CH3, COOH एक्सेट्रा। एसिड का एग्जाम्पल होगा HCl, H2SO4 एंड एसिडिक एसिड। तो इनमें से आप देख रहे हैं HCl और H2SO4। HCl तो सिर्फ अर्थ क्रस्ट में ही नहीं, ह्यूमन के स्टमक में भी मिलता है HCl। H2SO4 सिर्फ अर्थ क्रस्ट में मिलता है। CH3COOH विनेगर, सिरका से पाया जाता है, उसका होता है फॉर्मूला एसिडिक एसिड का CH3COOH, एक ऑर्गेनिक एसिड है। बेस का क्या होता है? बेस फॉर एग्जाम्पल KOH, NaOH, MgOH, these are the bases, and salt NaCl कॉमन सॉल्ट है, BaCl2 एक्सेट्रा। न्यूट्रल है आपका H2। So these are the example of different types of compound। तो अगर दो तरीके से मैंने डिवाइड किया आपको, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो होगा जो ब्लैक कलर का स्मोक नहीं देगा, ऑर्गेनिक ये होगा जो जलने पे ब्लैक कलर का स्मोक देगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एसिड आर दोज व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बेस आर आल्सो कोरोसिव इन नेचर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, एंड दे आर बिटर इन टेस्ट। सारे के कुछ एसिड जो होते हैं वो टेस्ट करने पे बिटर, कड़वे होते हैं। एंड एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। सॉल्ट, एसिड और बेस मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं NaCl। BaCl2
एक्सेट्रा। न्यूट्रल H2 है आपका, as you know that. So thank you, and another topic we will discuss in the next video.